हेलो माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप सब? आई होप के अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में कुछ ऐसे जुगाड़ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के साथ, जो सारे के सारे जीरो कॉस्ट में होने वाले हैं। लेकिन हाँ, उनकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है लाइफ में। पता नहीं किस टिप्स की कब जरूरत पड़ जाए, ये तो ना आप जानते हैं और ना मैं जानती हूँ। लेकिन पहले से अगर हमें पता होता है तो हम समय पर उन टिप्स का यूज करके अपने भारी से भारी कामों को आसान कर सकते हैं और समय पैसा दोनों बचा सकते हैं। तो देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहली टिप्स। इस तरीके के चूड़ी के जो बॉक्स होते हैं हम लेडीजों के पास अक्सर देखने को मिल ही जाते हैं। लेकिन पुराने जब भी हो जाते हैं तो हम इनको क्या करते हैं, फेंकते हैं। ये फिर मतलब समझ लीजिए ऐसा होता है ना कि एक पार्ट इसका खराब हो जाता है, जैसे कि ऊपर वाला पार्ट इसका बिल्कुल खराब हो चुका है, नमी पकड़ चुका था ये, तो बिल्कुल किसी काम लायक नहीं रहा था। तो मैंने सोचा चलो फेंकने तो मैं जा ही रही हूँ, तो क्यों ना 2-4 दिन इसको और यूज करके देख लेते हैं, जब तक चलेगा चला लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतली वाली रबड़ ले ली थी और इन रबड़ को मैं इसी के ऊपर सेट करने वाली हूँ। वैसे तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजर बन जाता, लेकिन थोड़ा सा ये मुलायम हो चुका था ना, बरसात सी लगी हुई थी, पानी वानी सा पड़ रहा है अभी भी। तो ये पता नहीं क्यों ये कार्डबोर्ड की चीजें जो होती है ना, नमी बहुत जल्दी पकड़ती हैं। तो मैं फेंक नहीं जा रही दोस्तों इनको, इसको। तो फिर सोचे चलो देखते हैं कुछ हो जाए इसका। तो अब यहाँ पर मैंने इसमें कई सारे रबड़ बैंड लगा दी हैं। अगर ये थोड़ा सा हार्ड होता तो ये थोड़ा सा मतलब स्टिकी रहता, इस तरीके से पिचकता नहीं। लेकिन मैं इसको फेंकने वाली थोड़ी ना थी। जुगाड़ तो मैं कर ही लेती हूँ, दिमाग तो मैं लगा ही लेती हूँ, चाहे इधर से ना उधर से। हाँ, लेकिन जब बनाया था तो फेंकने वाली नहीं थी। तो मैंने अपनी लिपस्टिक को कुछ इस शेप में रखा है, देखिए। पहले तो हम खड़ा करके रखते थे, लेकिन अब मैंने तिरछा करके रखा है इनको। अब इससे क्या फायदा होने वाला है, देखिए। अगर हम सीधी रखते हैं लिपस्टिक को तो वो जो ना फिर भी गिर जाती हैं, निकल जाती हैं। और देखिए इसको इस तरीके से मैं हिला के दिखा दे रही हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, इतने अच्छे से ये इसमें सेट हो गई हैं। तो जब तक चलता है चलाते हैं दोस्तों उसको। अब यहाँ पर नेक्स्ट आइडिया होने वाला है हमारा इस तरीके के लेदर बैग को लेकर। कोई सा भी बैग हो, छोटा बड़ा। अक्सर आपने नोट किया होगा, जैसे कि हम लेडीज इसको वेयर करते हैं, अगर बारिश में चले जाएं इसको लेके, तो इसमें मतलब के नमी पकड़ जाता है और इसकी लेदर फूल जाती है। या फिर हम इसको यूज करते रहते हैं तो इसकी शाइन जो होती है ना, वो भी खराब होने लग जाती है। तो आपको नारियल का तेल लेना है कॉटन के ऊपर, और पूरे पर्स के ऊपर आपने अच्छे से पॉलिश कर देनी है। अब इससे आपको फायदा क्या होने वाला है, अगर आप बाई चांस बारिश में भी निकल चुकी हैं घर से बाहर, अचानक से रास्ते में बारिश आ जाए, तो इस पे अगर पानी की बूंदे भी गिरेंगी ना, तो ये अंदर नहीं जाएंगी। मतलब ये जो लेदर है ना, पानी को एब्सॉर्ब नहीं करेगा उसको, मतलब के पानी को अंदर जाने नहीं देगा ये ऑयल। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरीके से मेरे पास ना काफी सारी ये रील्स हैं, तो इनको मैं ऑर्गेनाइज कैसे कर रही हूँ ये देखिए। इस तरीके के हमारे पास चश्मे के अगर बॉक्स होते हैं तो वो ले लीजिएगा आप। वैसे भी हम फेंक देते हैं चश्मे, हमारे आते रहते हैं, लेकिन चश्मे टूट जाते हैं, ये बॉक्स रखे रहते हैं, क्योंकि काफी मजबूत होते हैं और सुंदर भी होते हैं। तो आप इसमें अपने रील वगैरह भी भर के रख सकते हैं, आपको समय पर मिल भी जाएंगे और उनके धागे वगैरह भी उलझते नहीं हैं। कैसे भी आप अपनी रील को रखिएगा, आपको तुरंत मिल भी जाएंगे और अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहेंगे, हमारा धागा वेस्ट नहीं होगा। अब नेक्स्ट मेरा जो आइडिया होने वाला है ये भी अच्छा होने वाला है। हमारे घर में किचन में जो बर्तन होते हैं, बड़े बर्तन, तो उनके साथ कुछ छोटे बर्तन ऐसे होते हैं जो मतलब कि इधर उधर बिखरे बिखरे से रहते हैं। या फिर आप समझ लीजिए कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं हमारे पास, जैसे चम्मच हुई, वो तो मतलब कि एक्स्ट्रा होती हैं काफी सारी, तो हम उनको वैसे ही रखे रहते हैं, किचन में रखे रहते हैं। तो वैसे भी वो गंदी होती रहती हैं। तो जो बर्तन आपके फालतू हैं, जैसे चम्मच हुई, या कुकर की सीटी हुई, या कुकर की रबड़ हुई, कुछ ऐसी चीजें जो फालतू रखी है किचन में, तो आप ना इस तरीके के बॉक्स में रख सकते हैं उनको। ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगी और ये गंदी भी नहीं होंगी। जब आप इनको रख देंगे ना इसके अंदर, तो ना तो ये गंदी होने वाली हैं और न खोई जाने वाली हैं। जब जरूरत लगे आप निकाल कर इसमें से यूज कर लीजिए। तो काफी अच्छा आइडिया है, आप इस तरीके से भी इसको यूज में ले सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ऐसा होता है कभी कभी हम घर से बाहर जाते हैं तो अपने संग में दही हुई, अचार हुआ, या फिर घी हुआ, कुछ ऐसा कुछ लिक्विड ही लेके चले जाते हैं, जो मतलब कि उसमें से या तो तेल निकलता है या पानी निकलता है, या फिर आप कह सकते हैं घी निकल जाता है। क्योंकि हम क्या करते हैं,
हम तो सोच लेते हैं कि चलो हमने बॉक्स में रख ली है और एक पॉलिथीन ले लेते हैं थोड़ी सी बड़ी सी, और इस तरीके से डिब्बों को अच्छे से उसमें जमा करके रख लेते हैं और ऊपर से ना इसमें नोट लगा देते हैं। अब रख लेते हैं, लेकिन ये ना दोस्तों इसमें जो ना मतलब ये उल्टे हो जाते हैं डिब्बे, इस तरीके से है ना। अब जब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइम इसको खोल के, तो पता चलता है अरे तेल घी या दही जो भी है वो सब तो इसमें निकल चुका है, गिर चुका है पॉलिथीन में। पॉलिथीन भी गंदी हो जाती है, डिब्बा भी गंदा हो जाता है। तो देखिए आपको रखना कैसे है, इस तरीके से पॉलिथीन में आपने पहले एक डिब्बा रखना है, फिर उसको ट्विस्ट करना है, फिर दूसरा बॉक्स रखना है और ऊपर से इस तरीके से आपने नोट लगा देनी है अच्छे से। तो ये डिब्बे ना अलग-अलग रहेंगे लेकिन एक ही पॉलिथीन में रहेंगे। अब ये बिल्कुल भी उलट के गिरने वाले नहीं है, जैसे आप अपने बैग में रख के इनको लेके जाएँगे, वैसे ही रखे रहेंगे। आई होप फ्रेंड जो मैं समझाना चाहती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर मेरे जो नेक्स्ट आइडिया होने वाला है, ये होने वाला है स्कूल बोतल को लेकर। सभी के बच्चे स्कूल जाते हैं और बोतल ना स्कूल में ऐसा होता है ना खोई बहुत जल्दी जाती हैं। अब जब हम नई बोतल खरीद के लेके आते हैं, तो हम तो दे देते हैं बच्चों को कि चलो लो अब आप इसमें पानी पीना स्कूल में जाके। लेकिन ऐसा होता है ना 1-2 दिन बाद पता चलता है बोतल ही गुम हो जाती है, क्योंकि नई बोतलें जब होती है ना बहुत जल्दी से गुम होती है क्लास में। मेरे बच्चों की बहुत ज़्यादा गुम होती हैं। बहुत परेशान होती हूँ मैं, क्योंकि बोतल वो अक्सर छोड़ के आ जाती हैं, फिर कोई ले भी लेता है। छोटे बच्चों के साथ अक्सर ऐसे ही होता है, बड़े तो थोड़े समझदार होते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। तो बच्चों के नाम का पहला अक्षर आप बोतल के बेस पर लिख दीजिए। देखिए इस तरीके से जो भी आपके बच्चे का नाम है वो आपने लिख देना है। बच्चे को बता दीजिए कि ये बोतल तुम्हारी है। अगर कोई उठा भी लेता है, बच्चे नादान होते हैं, दूसरे नई बोतल देखकर उठा लेते हैं कि ये नई बोतल है हम रख लेते हैं, तो बच्चे का कोई भरोसा नहीं होता है। तो बच्चों को बता दीजिए आपकी बोतल अगर कोई उठा ले तो आप पहचान लीजिए, क्योंकि हमने आपकी बोतल के नीचे आपके नाम का पहला अक्षर लिख दिया है। तो क्लास में क्या पूरे स्कूल में भी बोतल कभी बच्चों की गुम नहीं होगी और आपको बार-बार नई बोतल खरीद के देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर मेरा नेक्स्ट आइडिया होने वाला है प्याज को लेकर। प्याज खाना अक्सर सभी को पसंद होता है, लेकिन ऐसा होता है ना इसको काटने में बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत होती है ना, क्योंकि ये जो ना इतने सारे झल आँखों में डाल देती हैं प्याज, मतलब आँखों में हमारी इतनी सारी झल लग जाती हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। एक प्याज काटने में ही हमारी आँसू टपकने लग जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको मतलब के आँखों में झल लगने से बचना है, तो आपको सबसे पहले ये वाला आइडिया फ़ॉलो कर लेना है। आपको ठंडा पानी एकदम डाल देना है चिल्ड फ्रिज का। बिल्कुल चिल्ड पानी आपने डाल देना है। प्याज प्याज के ऊपर देखिए प्याज को डिप करना है उसमें, जैसे मैंने कर दिया है। या फिर आप उसमें और जल्दबाजी है आपको तो इस तरीके से आइस क्यूब डाल दीजिएगा 1-2। तो मैं तो एक ही प्याज काट रही हूँ अभी फिलहाल। आपको अगर ज़्यादा प्याज काटने हैं, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। ये देखिए इस तरीके से। तो ऐसा होता है ना जब ये ठंडा हो जाता है तो जो इसके अंदर एक एसिड होता है ना जिससे कि हमारी आंखों में झल लगती है, हम रोने लग जाते हैं, तो वो ना खत्म हो जाता है। आपकी आंखों में झल नहीं आती है इससे। आजमाई हुई ट्रिक है, ट्राई करके देख सकते हैं। बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में ये ट्रिक जो होती है ना फॉलो की जाती है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी प्याज चॉप करनी पड़ती है वर्करों को। तो वो इस टिप्स को फॉलो करते हैं जिससे कि उनकी आंखों में झल वगैरह नहीं लगती है प्याज की। तो ये देखिए दोस्तों, और एक फायदा इससे और ये हो जाएगा कि प्याज ना आपकी एकदम ऐसी हो जाएंगी जैसे आपने अभी खेत से निकाली हो। एकदम बढ़िया से टाइट हो जाएंगी, एकदम ताजी हो जाएंगी, जैसे ताजी है बिल्कुल एकदम। तो आप इसको ना बहुत अच्छे से काट पाएंगे परफेक्टली, किसी भी शेप में काट पाएंगे। तो इतनी हार्ड हो जाती है ये कि आपको काटने में भी अच्छा लगेगा इसको। जो पिली-पिली सी प्याज होती है ना, एक तो वो सही से कटती नहीं है, शेप में भी नहीं कटती। हम काटते कोई सी शेप है और कट जाती कोई सी शेप है। अगर पतली काटते हैं तो मोटी कटती है और मोटी काटते हैं तो पतली कटती है। मतलब मन के हिसाब से हम नहीं काट पाते हैं जो प्याज होती है पिली-पिली सी वो मुलायम सी। और देखिए इस तरीके का जो पीलर होता है ना, इससे आप प्याज काटिएगा और भी जल्दी कटेगी। दूसरा शेप में कटेगी, तीसरा इक्वल कटेगी। बहुत ही अच्छे से इससे प्याज कटती है दोस्तों। आप मिनटों में ढेर सारे प्याज काट सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी रेसिपी में नन्ही नन्ही सी बारीक बारीक सी प्याजों की हमें जरूरत पड़ती है। तो आप इस ट्रिक को फॉलो करके बहुत सारे प्याज इजीली काट सकते हैं। आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगेगी। अब नेक्स्ट आइडिया मेरा होने वाला है इस तरीके के कपड़े को लेकर। कपड़ा कोई भी हो, सूट हो, साड़ी हो, कुर्ते हो, कोट हो, मतलब आल कपड़ा कोई भी हो आपका जिस पे ये वर्क हुआ हुआ होता है,
चाहे वो रेशम का हो, सीक्वेंस का हो, या फिर आप स्टोन वगैरह कुछ भी आपके कपड़े में लगे हुए हैं, तो आपके साथ जो अभी ट्रिक ये शेयर करने जा रही हूँ ना, आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगने वाली है, बहुत काम आएगी आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं तो हमारे कपड़ों पे कुछ ऐसे दाग पड़ जाते हैं जिससे कि हम हाथ से छुटाते हैं तो वो छूटते नहीं है, हमें ब्रश लगाना ही पड़ता है। अगर हम ब्रश लगाते हैं डायरेक्ट तो इस तरीके से देखिए, जो ब्रश के ब्रसल्स होते हैं इसमें कपड़ा हमारा फंस जाता है। देखिए कितना अटक रहा है ना। तो इसको धोने की तो बात दूर, हम ब्रश में उलझ जाएंगे, ब्रश निकालते निकालते परेशान हो जाएंगे, ऊपर से जो हमारा महंगा कपड़ा है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा, पहनने लायक ही नहीं रहेगा दोस्तों। अब ऐसा क्या करें कि इसका हम दाग भी निकाल ले और हमारे जो कपड़े की कढ़ाई है वो बिल्कुल खराब ना हो। तो देखिए आपने कोई सॉक्स ले लेना है, इस तरीके से ब्रश को सॉक्स के अंदर डाल देना है आपने। ये देखिए, अब इस तरीके से आप कपड़े धोइएगा। ब्रश को हमने सॉक्स के अंदर डाल दिया है, तो अब हमारा जो कपड़ा है बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला। इसकी कढ़ाई जहां की तहां है वैसी ही रहेगी, लेकिन खराब नहीं होगी, अटकेगी नहीं बिल्कुल भी। तो इस तरीके से आप जब भी कोई स्टोन वाला कपड़ा धो रहे हैं या कढ़ाई वाला कपड़ा धो रहे हैं, ब्रश लगाने की आपको बाई चांस जरूरत पड़ गई है, तो आप इस ट्रिक को फॉलो करके घर पे खुद से ही अपने कपड़ों को धो सकते हैं। आपको लॉन्ड्री में देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको पैसा फूकने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद घर पे इनको वॉश कर सकते हैं। और अब आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल भी ये अटक नहीं रहा है, ब्रश इसके ब्रसल्स जो हैं कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं फंस रहा है, क्योंकि हमने इस पे सॉक्स लगा दिया है। तो फिर मिलूंगी फ्रेंड एक ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे आप आज्ञा दीजिए, बाय बाय।